क्रिसेंट। इसके पोएट है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति इस कविता में क्या कहते हैं? क्रिसेंट का मतलब होता है बेटा अर्धचंद्र, ठीक है। ये फेजेस ऑफ द मून का एक पार्ट है। जैसे फुल मून और अमावस्या, ये सब जो आप जानते हैं, अमावस्या पूर्णिमा, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? तो अलंकार आपने पढ़ा है ना, उसी प्रकार से तो इसमें आता है सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, अलिटरेशन। तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है पोएट ने, उस फिगर ऑफ स्पीच को मेटाफर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफर। याद रखना, फिगर ऑफ स्पीच मतलब उससे तुलना करना, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यापति पोएट है और विद्यापति पोएट ने इस पोयम थिनर देन क्रिसेंट में राधा के जो विरह है उसको वर्णन किया है। The poem deals with Radha's great devotion and love for Lord Krishna. ये डिवोशन जो समर्पण है, ठीक है ना, लॉर्ड कृष्णा के प्रति, उसको दर्शाया है। कोई दिक्कत? The poet says that the separation of Radha from Krishna made her miserable. ठीक है, miserable का मतलब होता है दुखी। मतलब यहाँ पे कह रहा है, पोएट कहता है कि, कवि कहता है कि सेपरेशन यानी अलग होना, राधा का कृष्णा से अलग होना, इसके वजह से राधा जो है अत्यंत दुखी है। क्या है? दुखी है। ठीक है बेटा। राधा हैज इमेंस लव फॉर हिम, और राधा अत्यधिक प्यार करती है किससे? कृष्णा से। That she has lost her mental peace. ऐसा हो गया है कि इतना ज्यादा प्रेम करती थी और इधर नहीं मिलने के कारण दोनों के बीच में दूरियां बन गई और ये अपना मेंटल पीस यानी दिमागी शांति को खो चुकी है। पीस माने शांति, कोई दिक्कत? मेंटल पीस को खो चुकी है। When है ना, he could not find time to come, माने he कृष्णा के लिए, कि जब कृष्णा के पास समय नहीं मिल पाया ताकि वो आकर के मिल सके किससे? राधा से। ठीक है। She kept on shedding tears from her eyes. वो क्या करती है? लगातार आंसू उसके आंखों से निकलते रहता है। लगातार आंसू जो है उसके आंखों से निकल रहा है, जिसके कारण नदी, मतलब बताया ना, रिवर बन रहा है, नदी बह रहा है और उसी के किनारे बैठ के वो शोक में है, चिंतन में है, भ्रम में है। कोई दिक्कत? Seeing her grief, उसके शोक को देख करके, one of her friend, तो राधा के एक फ्रेंड रसेस टू लॉर्ड कृष्णा, रसेस माने तेजी से भागना, है ना, कहाँ जाती है? लॉर्ड कृष्णा यानी कृष्णा के, है ना, पास, टू रिपोर्ट हिम, रिपोर्ट देने के लिए। किसके बारे में? राधा के बारे में, है ना। किसको रिपोर्ट देने गई है? कृष्णा को। हर बॉडी ग्रोस थिनर, उसका शरीर क्या है? एकदम पतला होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है। यही है ना, हर बॉडी ग्रोस थिनर एंड थिनर ईच डे, प्रत्येक दिन उसका शरीर जो है पतला होता चला जा रहा है। एंड इफ दिस कंटिन्यू, और यदि ऐसा ही होता है, शी माइट बी थिन एज द क्रिसेंट, तब वो ऐसी पतला हो जाएगी जैसे कि अर्धचंद्र दिखता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये बेटा मेटाफर होता है जिससे हम किसी चीज को, निर्जीव को, है ना, निर्जीव चीज को सजीव को निर्जीव से कंपेयर करा करके उसको तुलना देते हैं। लेकिन जब एज का प्रयोग किया जाता है, जैसे एज शाइनी एज अ स्टार, तो वहां पे सिमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिली। जिस प्रकार से आप अलंकार पढ़े हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, इसी प्रकार से यहाँ शब्दों में या मतलब जो पंक्तियां हैं उसमें चार लगाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया।